हेलो एवरीवन, तो आज हम जानने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर को हम एडिशन कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कंधे के जॉइंट जो होते हैं उसमें दर्द होता है, मूवमेंट करने में भी स्टिफनेस हो जाती है, मूवमेंट करने में हमको बहुत दर्द होता है। इसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। हमारे जो शोल्डर जॉइंट में हमको पेन होता है, तो दर्द क्या होता है, जो नाइट के टाइम में खासकर ज़्यादातर बढ़ जाता है। इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं ये, और स्टिफनेस रहती है, हिलाने डुलाने में भी मुश्किल हो जाता है, कपड़े पहनने में, कुछ चीज़ उठाने में, होल्ड करने में हमको दर्द होता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसकी स्टेज क्या होती है, 3 स्टेज में डेवलप होता है। पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कंधे तक सीमित रहता है, फिर कुछ दिनों बाद ये थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ते हुए नीचे हाथ की ओर जाता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन स्टिफनेस मूवमेंट जो होता है वो चला जाता है अपने जॉइंट का। 4 से 6 महीने तक चलता रहता है ये। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, कंधे की जो मूवमेंट होता है वो ही स्लो हो जाएगा। सेकंड में स्टिफ हो रहा है और थर्ड में वो उसका मूवमेंट ही रुक जाएगा। दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन 6 महीने से 2 साल तक ये चलता रहता है और स्टिफनेस हो जाता है। इसकी मूवमेंट जो होता है उसकी मोबिलिटी एंड हो जाती है। तो इससे हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं, इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। इसके लिए हम उपचार में लेंगे, फिजियोथेरेपी लेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, गर्म ठंडे की सिकाई करेंगे, तो इससे हमें बहुत जल्दी रिलीफ होगा। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन में ये ज़्यादा हो सकता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हो सकता है, या कोई सर्जरी हुई हो, या ओवर स्ट्रेचिंग हुई हो, या थायराइड जैसी समस्या हो, उनमें हो सकता है। और 40 to 60 ईयर एज में खासकर ये देखने को मिलता है। तो ये सारी सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं और अपने फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।